पर मथुरा से लड़ेंगे चुनाव सपना चौधरी। देखिए, बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी को टक्कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, कांग्रेस के टिकट पर मथुरा से लड़ेंगे चुनाव सपना चौधरी। सपना चौधरी मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, मैदान पर उतरेंगे। कांग्रेस मथुरा से सपना को उतारना चाहती है। सपना चौधरी हरियाणा की मशहूर डांसर है, सुपरस्टार हरियाणा की आप कह सकते हैं। अब उनके डांस के लटके झटके तो आपने देखे, डांस उनका देखा, अब सियासत की तरफ क्या बढ़ रही है सपना चौधरी, ये बड़ा सवाल है। इसी पर मेरे सहयोगी नरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके। नरेंद्र, कितनी सच्ची है यह खबर, कितनी पुख्ता है? देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों जो सपना चौधरी का रुझान था कांग्रेस पार्टी की तरफ, और ये भी बताया गया तो उनकी राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई है। ये कई 6 से 8 महीने पहले की बात है। और चुनावी जो सरगर्मियां हैं उनमें जो सूत्र है हमारे वो ये बता रहे हैं कि मथुरा से उनको कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि जो स्टेटस है, जो प्रोफाइल है हेमा मालिनी का, उनके मुकाबले एक वैसी ही पॉपुलर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को चाहिए, जिससे कि बीजेपी का नुकसान भी कर सके और अपने कैंडिडेट को जिता भी सके। लेकिन हाँ, ये तो खबर है कि कांग्रेस तो चाह रही है कि सपना चौधरी मैदान में उतरे हेमा मालिनी के खिलाफ, लेकिन सपना का कोई रिएक्शन आया अभी तक? देखिए, रिएक्शन तो अभी तक नहीं आया, लेकिन बहुत पुख्ता ये सूचनाएं आ रही है कि वो वहां से हेमा मालिनी के मुकाबिल हो सकती है, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है उसके अलावा एक जो वोट बैंक वाली बात है, जिस जाति से वो आती है, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी मेजोरिटी है। हालांकि वही फैक्टर काम करता है हेमा मालिनी के सामने, उनके पति जो है वो जाट समाज से है। तो ऐसे में एक मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस की सपना चौधरी हो सकती है। हालांकि अभी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस चीज को नकार रहे हैं कि ऐसी अभी तक कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से टिकट वहां का होल्ड किया गया है, ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बातचीत है वो चल रही है और बहुत जल्दी ऐसा होगा अगले 2-4 दिनों में, जब ये जो सीट है इस प्रत्याशी घोषित कर दी जाए। नरेंद्र, अगर ऐसा होता है कांग्रेस की तरफ से सपना चौधरी मैदान में आती है, तो क्या वो टक्कर देने के लिए काफी है, मजबूत कैंडिडेट है हेमा मालिनी के सामने? बिल्कुल टक्कर भी दे सकती है, क्योंकि वो यहाँ की लोकल है। हेमा मालिनी जो है वो यहाँ सांसद जरूर है, लेकिन वो यहाँ की स्थानीय निवासी नहीं है, और उनको जिस वजह से वोट मिलता है वो फिल्म स्टार रही है और अपने जमाने की ड्रीम गर्ल है। तो उन सब चीजों को पॉपुलरिटी के लिहाज से देखा जाए तो सपना चौधरी भी आज की तारीख में उतनी ही पॉपुलर है। तो एक तो ये फैक्टर उनके साथ काम करता है, दूसरा स्थानीय होने के अलावा वो यहाँ पर उस वोट बैंक को भी नेतृत्व करती है जिस समाज से वो आती है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके फेवर में जाती हैं, और कांग्रेस पार्टी अगर उनको इस सीट से उतार पाती है तो ये माना जाना चाहिए कि बीजेपी को एक बहुत बड़ी चुनौती सियासी मैदान में लोकसभा चुनाव में मिलने वाली है मथुरा लोकसभा सीट से। ठीक है नरेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। मोहन श्याम शर्मा भी मथुरा से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मोहन, वहां पर कैसी हलचल है, क्योंकि खबर तो ये मिल रही है कि कांग्रेस अब सपना चौधरी को मैदान में उतारेगी हेमा के खिलाफ। जी बिल्कुल दीपा, जिस तरीके से राजन गलियारों में जो चर्चा है, सपना चौधरी जो हरियाणा की प्रसिद्ध डांसर है, गायिका है, उनके लोकल के मथुरा की जो क्षेत्र में पूरी चर्चा है, कांग्रेस में जोश है, जुनून है, और सब हर कोई कांग्रेस चाह रहा है कि सपना चौधरी यहाँ आकर के जो टीम गर्ल हेमा मालिनी है, मथुरा की सांसद भी रही है, उनका मुकाबला करें। और अगर ऐसी स्थिति अगर बनती है तो राष्ट्रीय लोकदल से नरेंद्र सिंह, जिनके भाई पहले 3 बार सांसद रहे, और हेमा मालिनी वर्तमान में सांसद है, बीजेपी की दिग्गज नेता है, ड्रीम गर्ल है, स्टाफ प्रचारक है, वही सपना चौधरी अगर आएंगी तो राजनीतिक गलियारों में निश्चित रोचक मुकाबला हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट आसान नहीं होगी, क्योंकि कांटे की टक्कर जो तीनों ही दिग्गज पार्टी कार्यकर्ता रहेंगे, महागठबंधन या राष्ट्रीय लोकदल के नरेंद्र सिंह होंगे। हाँ ठीक, वहाँ पर लोगों को समझते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो आपको तो और भी अच्छे से पता होगा। क्या लगता है, लोग सपना के तरफ रुझान अपना दिखाएंगे, क्योंकि ड्रीम गर्ल एक तरफ और दूसरी तरफ सुपरस्टार हरियाणा की? जी बिल्कुल दीपा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि युवा दिलों की धड़कन के नाम से सपना चौधरी की पहचान बनी हुई है, लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, और सपना का एक जो माहौल है, रसी गायक और हरियाणवी जो गायिका है उसके रूप में उसकी एक बड़ी पहचान बनी हुई है, और जहाँ भी वो जाती है वहाँ एक बड़ा हुजूम लोगों का जुट जाता है। तो ऐसे में जो हेमा मालिनी के वोटों का इतना स्वाभाविक है। और दूसरी बात की अगर जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो मथुरा की जो सीट है वो जाट माहौल इलाका है, और जाट माहौल इलाके में आती है, जाट की जो वोटों की संख्या सबसे ज्यादा आती है,
और चूंकि हेमा मालिनी भी अपने आप को जाट है प्रत्याशी हैं, और दूसरी जो राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं कुमार नरेंद्र सिंह, वो एक जाट पार्टी के बड़े नेता की पार्टी है, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी है, तो उसके नाते जाटों का जो रुझान है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ भी है। वही सपना चौधरी भी चौधरी होंगे, जाट होंगे, जो जाटों का कहीं ना कहीं जो मतों का विभाजन होगा, अब देखना ही होगा, या जो ब्राह्मण और ठाकुर का जो वोट होगा उसके डिवाइडेशन होगा, उनका बंटवारा होगा, उनके ध्रुवीकरण के चलते कौन सियासी गलियारों में सफलता हासिल कर पाता है, हाँ, इसकी बात है। बिल्कुल मोहन, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर कांग्रेस सपना चौधरी को मैदान में उतारती है तो असर बीजेपी में देखने को मिलेगा, क्योंकि ध्रुवीकरण होंगे वोट के। जी दीपा, बिल्कुल। अगर बीजेपी सपना चौधरी अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में आती है तो निश्चित है कि जो जातिगत आंकड़े हैं उनका ध्रुवीकरण तो होगा ही, साथ ही जो कांग्रेस के पुराने जो दिग्गज हैं आपस में कांग्रेस में फूट पड़ी हुई है, वो लोग भी एक होकर के एक साथ आ सकते हैं। और सपना चौधरी के लिए मेहनत अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हेमा मालिनी का जो रास्ता साफ दिखाई दे रहा था दिल्ली जाने का, उसमें कहीं ना कहीं अक्सर पैदा हो सकती है। मगर जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, राष्ट्रीय लोकदल और माकड़ संगठन के जो प्रत्याशी हैं उनको भी कहीं किसी मायने में कम नहीं आंका जा सकता। जी दीपक। मोहन, अभी तक आपने वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं मथुरा के, उनसे बात करने की कोशिश की क्या? कोई रिएक्शन लोगों की तरफ से? क्या कह रहे हैं मथुरा के लोग सपना को लेकर? जी बिल्कुल दीपा, जिस तरीके लोग मथुरा के जो लोगों की बात की, हमारी मथुरा के जो लोगों का रुझान है उनका साफ तौर पर कहना यही है कि जो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है लोगों से मिलती नहीं है, बहुत कम उनका मिलना जुलना रहता है। लोगों की जो जनहित की समस्या होती है उनको लेकर के उन्होंने कभी कोई कदम नहीं उठाया, लोगों को सरलता से मुलाकात नहीं हो पाई। और चूंकि फिल्मी हस्तियां बड़ी नेता है तो लोगों को आसान मिलना हो नहीं पाता। और वहीं जो सपना चौधरी है उनका भी, चूंकि वो भी अपने आप में स्टार ही है सपना चौधरी, तो कहीं नहीं उनका भी सिस्टम यही रहेगा। मगर कुल मिलाकर ये है कि लोग जो बदलाव की स्थिति है उसकी तरफ जहाँ एक तरफ देख रहे हैं, तो वहीं जो राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन का जो प्रत्याशी है उसको भी मजबूत देख रहे हैं। और हेमा मालिनी की जो राह अभी सपना चौधरी के आने से पहले जो मजबूत दिखाई दे रही थी, सपना के बाद में बहुत कठिन हो जाएगी। जी दीपक। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि मथुरा के लोग जो है वो निराश हैं, असंतुष्ट है हेमा मालिनी से, क्योंकि वो वहां पर जाती नहीं है, लोगों की समस्याएं सुनती नहीं है, स्थानीय लोगों से संवाद नहीं करती है। अब लोगों को वहां के सपना से उम्मीद है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सपना चौधरी का जो माहौल बन रहा है, कांग्रेस के लोग उसका जो है का जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और कई दिनों से यहाँ राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी चल रही है। सपना चौधरी एक शख्सियत है, अपने आप में उनको लोग पहचानते हैं, नाम से जानते हैं, और उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, हुजूम उमड़ पड़ता है। और कहा जाता है कि जो सपना चौधरी है वो युवा दिलों की धड़कन है, तो उसी के नाते जो युवाओं का रुझान कहीं ना कहीं जो मत का जो विभाजन होगा वो हेमा के लिए बहुत खतरे घटनी साबित हो सकता है, क्योंकि युवाओं का एक बड़ा मात्रा वोटर ठीक है। मोहन श्याम बने रहिए हमारे साथ। ओंकार नाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ओंकार नाथ जी, ऐसा है क्या, सपना को मैदान में उतारेंगे आप हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा में? भाई मुझे सूचना नहीं है इसकी। अच्छा। वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और ये तो नेतृत्व का निर्देश होता है, जब वो कोई निर्देश देंगे तभी पता चल पाएगा। अब तो टिकट फाइनल शेप में है, इसको मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे सूत्र तो कह रहे हैं ना ओंकार नाथ सिंह जी कि यही है कि कांग्रेस ने तो रणनीति बना ली है कि ड्रीम गर्ल के खिलाफ हरियाणवी सुपरस्टार को उतारेगी कांग्रेस। आपके सूत्र को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आता तब तक प्रवक्ता का बयान तो मैं सोचता हूँ उचित नहीं है। अननेसेसरी का ख्वाबों में चलने तो कोई फायदा तो है नहीं। अच्छा, लेकिन प्रतिक्रिया तो बनती है ना साहब ओंकार नाथ सिंह जी, प्रतिक्रिया तो हम कैसे प्रतिक्रिया हो रहा है, हमें क्या मालूम किसको टिकट दे रही है लीडरशिप। जब टिकट देगी तभी तो हमारी प्रतिक्रिया बनेगी, हमारी प्रतिक्रिया जो ऑफिशियल होगी। हम ऐसे तो कोई कूदते जाएंगे नहीं, इनको मिलना चाहिए, हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अभी आप बच रहे हैं कुछ भी बोलने से, कहने से? नहीं, बचने का कोई सवाल नहीं है, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। आप तो स्पेकुलेट कर सकती है, लेकिन हम नहीं कर सकते ना। ठीक, अभी आप इंतजार करेंगे कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे कोई? बिल्कुल देंगे। ठीक है, शुक्रिया ओंकार नाथ सिंह जी। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अभी ऑफिशियल जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक ये कहना गलत होगा। शीर्ष नेतृत्व जो है वो इसका फैसला करेगी, उसके बाद ही हम कोई बयान दे पाएंगे आधिकारिक तौर पर। कुछ भी कहने से बचते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता मथुरा से चुनाव लड़ सकती हैं सपना चौधरी, ये खबर। और सूत्र यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के टिकट पर मथुरा से चुनाव लड़ेंगी सपना चौधरी, ड्रीम गर्ल के खिलाफ, हेमा मालिनी के खिलाफ। अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? हरियाणा की सुपरस्टार मशहूर डांसर सपना चौधरी
मथुरा से क्या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, ये बड़ा सवाल है और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं।